नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केबीएस पीआरटी 2010 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। केबीएस पीआरटी 2010 में हिंदी से रिलेटेड कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप केबीएस पीआरटी प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 131 से लेकर के 134 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि सबसे पहले आप प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लीजिए, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता होता है कि मुझे सर्च क्या करना है, तो आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य जब अकेला ना रहकर मिलजुल करके रहता है तो क्या बन जाता है। मनुष्य जब मिलजुल करके रहता है तो क्या बन जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। और इस पर आधारित अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था, 5 उंगलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाता है। चलिए, सभी प्रश्नों को हमने देख लिया, अब जल्दी से पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक प्रश्न का उत्तर हमें यहीं पर मिल गया। हमसे पूछा गया था कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी बताया गया है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी बताया गया। ठीक है, आगे पढ़िए। समाज में रहने वाला हर इंसान अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु जब 1 से 2 और 2 से 4 हो जाते हैं तो मनुष्य कमजोर नहीं रहता, वह संगठन बन जाता है। एक प्रश्न हमसे यह भी पूछा गया था कि जब मनुष्य अकेला ना रह करके मिलजुल करके रहता है तो क्या बन जाता है, तब वहां पर संगठन बन जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, संगठन। आगे पढ़िए। कहा तो यह जाता है कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि एकता या संगठन में बहुत शक्ति होती है। हम लोग अलग अलग या बंट कर रहते हैं तो हमें कोई भी पराजित कर सकता है। यदि मिलकर एक साथ रहते हैं तो कोई भी यह हिम्मत नहीं करता। 5 उंगलियां जब मिल करके बंद हो जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। एक प्रश्न हमसे यह पूछा गया था कि जब 5 उंगलियां मिलकर बंद होती है तो क्या बन जाता है, उत्तर हो जाएगा मुट्ठी। आगे देखिए। इसलिए समाज में मनुष्य का भी महत्व है और समुदाय का भी, वैसे ही जैसे बूंद का भी महत्व है और समुद्र का भी। ये हो गया टोटल पैराग्राफ। अब इस पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मनुष्य जब अकेला ना रह करके मिलजुल करके रहता है तो क्या बन जाता है, तो संगठन बन जाता है। पैराग्राफ में इसका उत्तर साफ शब्दों में मेंशन किया गया था कि वो संगठन बन जाता है। ठीक है। दूसरा दिया गया है, मनुष्य को कैसा प्राणी बताया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो असभ्य की बात ही नहीं की गई है, सुविधा भोगी की बात ही नहीं की गई, अशक्त की बात ही नहीं की गई, तो ये तीनों तो वैसे ही गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ ये होता है कि एकता में बल होती है, क्योंकि 1 और 1 11 होने का मतलब कि अकेले से ज़्यादा जब हम लोग समूह में रहेंगे, संगठन में रहेंगे, तो वहां पर एकता में बल होती है, उस सेंस में आया हुआ है। पहला देखिए, 1 और 1 2 नहीं होते, ये गलत हो गया। 1 और 1 का जोड़ 11 होता है, तो ये भी गलत है। एकता में बल नहीं होती, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, एकता में बल होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया था 5 उंगलियां मिलकर बंद होती हैं तो क्या बन जाता है। तो हमने पैराग्राफ में देखा था कि 5 उंगलियां जब मिलकर के बंद होती है तो मुट्ठी बन जाता है। क्या हो जाएगा, मुट्ठी। यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 135 से 138 के लिए फिर से यहां पर एक निर्देश दिया गया है, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरिए। दिया गया है, चोट के कारण उसकी डैश से जान निकल गई। पहला देखिए, दिया गया खुशी, तो क्या चोट लगने से खुशी होगा, नहीं, गलत हो गया। दूसरा दिया गया दुख, दुख हो सकता है। और तीसरा अवसाद, ये भी, इसका भी मतलब दुख के सेंस में होता है। लेकिन चोट लगने से, केवल दुख होने से किसी की जान थोड़ी निकलेगी, दर्द होगा तब उसकी जान निकलेगी। तो दुख और अवसाद यहां पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी दर्द यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विवाह की पहली वर्षगांठ पर उसे सुंदर डैश मिला, यानी सुंदर क्या मिला, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, सुंदर उपहार मिलता है। सुंदर उपहार यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, सदाचार की बात की गई, सदाचार यानी कि अच्छे आचरण की बात कर रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा पहला समाहार दिया गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। निराकार, जैसे हम लोग किसी समस्या का निराकरण निकालते हैं तो उस सेंस में, तो आप किसी को उसकी वर्षगांठ पर किसी समस्या का हल थोड़ी देते हैं, उपहार ही तो देते हैं, तो निराकार भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उपहार यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
चिंता मत करो बच्चे डैश लौट आएंगे, यानी चिंता मत करो बच्चे सुरक्षित लौट आएंगे, यहाँ पर सबसे सटीक होगा। बाकी असुरक्षित तो होगा नहीं, क्योंकि असुरक्षित जब बच्चे होंगे तो वहाँ तो चिंता हो जाएगा, तो ये विकल्प गलत हो गया। प्रतिरक्षित भी नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा जो होता है वो बॉडी इम्यून सिस्टम को कहते हैं, तो यहाँ पर प्रतिरक्षा की बात नहीं की जा रही है। या पहला दिया गया रक्षित, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सुरक्षित इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 138 की। दिया गया है एक वर्ष में 12 होते हैं, तो एक वर्ष में 12 क्या होते हैं? सप्ताह तो एक वर्ष में 52 होते हैं, तो ये गलत हो गया। दिवस 365 होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पहर हमारा जैसे दोपहर हुआ, मतलब कि एक जैसे सुबह दोपहर शाम, इसको अलग अलग पहर बोलते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए घड़े पर पानी पड़ना या फिर घड़ों पानी पड़ना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? लज्जित होना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया था आगे डैश पीछे खाई, तो हमसे पूछा जा रहा है मुहावरे के रिक्त स्थान पर सही शब्द चुनिए। तो आगे कुआं पीछे खाई होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, देखिए कुआं इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 141 की। दिया गया है कुछ लोग अपनी डैश अलग पकाने में ही विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी, अब देखिए झरना तो पकाएंगे नहीं, कुआं पकाएंगे नहीं, पहाड़ पकाएंगे नहीं, दाल ही केवल पका सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कुछ लोग अपनी दाल अलग पकाने में विश्वास रखते हैं, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो जो चोरी करता है यानी जो चोर होता है वो डरा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पहला दिया गया दाढ़ी गंदी होना, गलत हो गया। हर चोर की दाढ़ी होना, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प दिया गया चोर की पहचान होना, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा चोर का स्वयं डरना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी किसका वर्तनी शुद्ध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला अभिषेक बोला गया, तो यहाँ तालव्य श नहीं होता है बल्कि मूर्धा श का प्रयोग किया जाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए अभिषेक, यहाँ भी तालव्य शब्द है और वैसे भी भाव में छोटी की मात्रा होगी, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए यहाँ पर ये वाला दंत स का प्रयोग किया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अभिषेक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, फिर से हमसे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। देखिए गृहिणी दिया गया है, तो गृहिणी हम लोग कैसे बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं, यानी ह में जो छोटी की मात्रा होगी और अड़ में बड़ी की मात्रा होगी। देखिए पहला दिया गया ग्रहणी दिया गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए गृहिणी दिया गया है, यहाँ पर ह में बड़ी की मात्रा यानी गृहिणी ज़्यादा जोड़ दे करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए गृहिणी दिया गया, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी, देखिए गृहिणी। गृहिणी में ह पर आप कम जोड़ दे रहे हैं, मतलब मात्रा पे कम जोड़ दे रहे हैं, और अड़ा में गृहिणी बोलते हैं यानी कि उस पर ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। भक्तों की भीड़ जा रही थी, तो यहां पर भक्तों की भीड़ के सेंस में थोड़ा सा निगेटिव सेंस में होता है भीड़, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, टुकड़ी सेना के लिए यूज किया जाता है कि सेना की टुकड़ी वहां पहुंची, तो ये सेना के लिए यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए भक्तों की सेना जा रही थी, तो सेना वर्ड भी यहां पर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहां पर देखिए भक्तों की मंडली, मंडली जो शब्द होता है वो स्पेशली भक्तों के लिए यूज किया जाता है, यानी भक्तों की मंडली जा रही थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यानी फिर से हमसे शुद्ध वाक्य पूछा गया। पहला देखिए दिया गया है बकरी को काट कर चारा खिलाओ, तो यहां पर देखिए काट कर जो है ये गलत जगह प्लेस है, यहां पर ये होना चाहिए बकरी को चारा काट कर खिलाओ, चारा के बाद काट कर आना चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ ये निकल जा रहा है कि बकरी को काट कर चारा खिलाओ, यानी बकरी को ही काटने का सेंस निकल रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए बच्चे को काट कर फल खिलाओ, यहां पर भी वही गलती की गई है, काट कर जो है वो फल के बाद आना चाहिए, बच्चे को फल काट करके खिलाओ, यानी कि क्लियर होना चाहिए कि काटने की बात किसकी की जा रही है, फल को। यहां पर इसका अर्थ ये निकल रहा है कि बच्चे को ही काट करके खिलाने की बात की जा रही है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए मुझे अनेकों बार सफलता मिली, अनेक अपने आप में बहुवचन है, अब इसमें अनेकों यूज करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। अब कृतज्ञ जो है यहां पर नाउन है, किसी का नाम हो सकता है, तो कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में सही पर्याय शब्द नहीं है, यानी कि यहां पर चारों जो शब्द हैं वो आपस में पर्याय कौन सा शब्द नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला दिया गया सामान्य यानी जनरल, मामूली भी उसी सेंस में होता है, आम भी उसी सेंस में होता है, तो ये तीनों तो समान अर्थ वाले हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमसे पूछा गया था कि पर्याय शब्द कौन सा नहीं है, तो समान यहां पर पर्याय नहीं है, क्योंकि समान का मतलब कि उसके एग्जैक्टली सेम बताया जा रहा है, जबकि सामान्य, आम, जनरल, मामूली ये सभी अलग सेंस में, और समान का मतलब होता है उसके एग्जैक्टली सेम की बात की जा रही है। तो ये विकल्प अलग था, पर्याय नहीं था, और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है, तो यहां पर देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये शुक्र होना चाहिए और यहीं इसका समानार्थी होता है। शुक्र का मतलब इंद्र होता है, ठीक है, तो ये इसका समानार्थी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्प गलत है, ठीक है। शुक्र जो होता है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है, उसका समानार्थी होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। प्रतिकूल यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। दोस्तों केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप केवीएस पीआरटी 2010, 12, 13, 15, 16, 17, 18 प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं सभी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।